तम हि देवाद्बुद्ध्य प्रकाशम मुमुक्ष वैषाणम हम प्रपद्येवो ओम पार्थाय प्रबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन विद्तां मुहान्विना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायी मम बत्वामुत्तंधां भगवद्गीते भवद्वेषी नारायणा समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंत वंदे गुरु परंपरा मनोजवं मारुतुल्यं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मकं बाणदूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये हरि ओम। बड़े भाग पागी संग मगर विनय प्रयास होए सतसंगति मुद मंगल संत होई श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम होई कमो होई तब रघुवीर चरण श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम उमा कहूँ मैं अनुभव सता हरि भजन श्री राम जय जय राम श्री राम मोहन साता सपना आने जय जड़ जंगम जय जड़ जंगम परमारथी पर पंच जानियत वही दीप जग जब सब विषय विधा श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। हाँ, सब आयाम उपस्थित हमारे गायत्री माता के सभी आचार्यगण और भैया सभी साधकगण संस्कृत विद्यालय के हमारे प्रिय ब्रह्मचारी और हमारे भैया अमित जी और जी छोटे बाल गोपाल सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आए हैं, सबको साधुवाद।
भगवान की ओर से आशीर्वाद। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ध्यान दीजिए, ये सत्संग है, ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या की वेदों में और गीता में महती प्रशंसा की है। वेद भगवान बोले सा विद्या या विमुक्त, ये सत्संग है। विद्या क्या है? जो हमें जन्म मृत्यु से, अज्ञान से, अविद्या से, नासमझी से, सतता से छुड़ा दे और विवेक के प्रकाश में स्वरूप का बोध करा दे और भगवान से मिला दे। वेद भगवान के वचनानुसारेण ब्रह्म विद्या इसे कहती है। गीता में भगवान ब्रह्म विद्या की बड़ी प्रशंसा करते हैं। हे अर्जुन, तेरे को मैं सत्संग सुना रहा हूं, इससे ऊंचा कोई ज्ञान दुनिया में होता नहीं है। बोले गीता माता की, गीता में भगवान बोले इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि सुविवेक ज्ञानम विज्ञान सहितम विज्ञाता मोक्ष अशुभात्। अशुभात् माने जन्म मृत्यु से छुटकारा, सुख दुख से छुटकारा, जन्म मृत्यु से छुटकारा, आवागमन से छुटकारा। और अनुसूय में ब्रह्म विद्या किसको फलीभूत होती है? जो किसी के दोष को नहीं देखता, सब में अपने भगवान को देख, भगवत भाव रखता है। राग द्वेष वाले को ब्रह्म विद्या समझ में नहीं आएगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान। और कहा विद्या की विशेषता क्या है सत्संग की? कहते राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तम प्रत्यक्षाव अवगमम धर्मम सुसुखम तर्कमव्ययम। ये विद्या नाम राजा विद्या है। अन्य विद्याएं डिग्रियां ले लो, कई भाषाएं सीख लो, वो आपको नौकरी अच्छी दे देंगी, अच्छा पद देंगी, मान भी देगी। जहां जाओगे विद्वान सर्वत्र पूज्यते, स्वदेशे राजा पूज्यते और विद्वान सर्वत्र पूज्यते। लेकिन पूज्यते है वो, मुक्ति नहीं होती इस विद्या से। लौकिक विद्या से कितनी डिग्रियां ले लो, कितनी लिपियां भाषाएं सीख लो, इससे मुक्ति होने वाली नहीं है। ये भोग देती, खाने पीने को बड़ा पद दे देगी, लेकिन ये परमानंद की प्राप्ति में सक्षम नहीं है। इसलिए वेदों में इसे अविद्या कहते हैं, इस विद्या को अविद्या कहते हैं। लेकिन ये सत्संग जो श्रवण कर रहे हैं ये ब्रह्म विद्या है। शंकराचार्य कहते हैं ये ब्रह्म विद्या जो है आत्मा जीव का एकता कराने वाली है। हम सच्चिदानंद इसका बोध कराने वाली है। हमारे प्यारे आनंद कंद भगवान ही है और कोई है नहीं, इसका भी भक्ति में माना जाता है और वेदांत में जाना जाता है। चाहे मान के जान लो, चाहे जान के मान लो, एक ही बात। बोलो सच्चिदानंद भगवान। एक पुकार, एक विचार। पुकार वेदांत का ज्ञान है, विचार शरणागति प्रभु की शरणागति। दो ही बातें हैं, वफा की आजमा कर देख लो। दो ही बातें हैं, वफा की आजमा कर देख लो। या तो मेरे बनो या मुझको अपना बनाकर देख लो। लोके स्मृति विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिना। भगवान ब्रह्म विद्या की बड़ी प्रशंसा की। और हमारे गुरुजन, हमारे गुरुदेव शंकराचार्य भी कहते हैं, उनसे एक शिष्य बोला सत्संग क्या होता है, वो विद्या क्या होती है? शंकराचार्य बोले ब्रह्म गति प्रदाया, जो हमें परमात्मा बना दे, परमात्मा का रूप, परमात्मा की गति प्रदान कर दे, परमात्मा का स्वरूप प्रदान कर दे, सच्चिदानंद का अनुभव करा दे, आत्मा का बोध करा दे, उसका नाम ब्रह्म विद्या है। ये गीता उपनिषद ये ब्रह्म विद्या है, क्योंकि इसमें सारी चर्चा अपने स्वरूप को जानने की और परमात्मा को प्राप्त करने की ही है। भक्ति योग से भी है, विचार से भी है। ध्यान दीजिएगा। तो सत्संग हमारा पूर्ण हो तभी आज गायत्री माँ का हम लोग
ये भी ब्रह्म विद्या, गायत्री ब्रह्म विद्या है। ये गायत्री सबकी नानी है, नानी। बोलो सच्चिदानंद भगवान। इसी से वेद उत्पन्न हुए। गायत्री माता के 3 चरणों से वेदों का प्राकट्य हुआ। बड़े भाग्यवान हो जो आप गायत्री का जप भी हो रहा हमारे आचार्यों के माध्यम से, और हम लोग गायत्री का ज्ञान भी सुन रहे गीता का। ये अन्य जगह आपको पाठ तो हो जाएगा, जब तो और जगह भी हो रहे होंगे, लेकिन गायत्री की आप एक शब्द की व्याख्या शायद सब जगह सुनने को नहीं मिल पाती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। स्तुता मया वरदा भेद माता पशुधन धाम पा मानी द्विजा नाम आयु प्राणा प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवत सम मह्य दत्ता ब्रह्मलोकम। संक्षेपेण गायत्री जो जप करता है, माता गायत्री ब्रह्म विद्या की शरण आता है, तो अम्बा पराम्बा जगदम्बा ब्रह्म विद्या 4 फल प्रदान करती है। आयु लंबी आयु होती है, वो मरेगा नहीं, 100 से वर्ष पहले जा ही नहीं सकता। बोलो सच्चिदानंद भगवान। अभी न्यासा में रिसर्च हो रही है, संस्कृत बोलने वाले दीर्घजीवी होते हैं। क्यों? ये ब्रह्म परमात्मा की भाषा है, संस्कृत मनुष्य भाषा नहीं होती। और संस्कृत में हाथी के ही 100 नाम है, यानी इतनी रिच भाषा है जितना कोई दुनिया में धनी भाषा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आप कंप्यूटर में संस्कृत आ रही, क्योंकि 2, 2.5, 3, 500 मील के बाद में जो भाषाएं जो वहां जाएगा संदेश उल्टी हो जाती हैं। जैसे हिंदी में आप दो कंप्यूटर में दे दो तो हिंदी में मैं ब्रह्म विद्या श्रवण कर रहा हूं, तो वहां से उल्टा हो जाएगा, श्रवण कर रहा हूं मैं ब्रह्म विद्या, उल्टा शुद्ध हो जाएगा। लेकिन संस्कृत में एक ही बात है, संस्कृत में उल्टा कहो तो भी सीधा, सीधा कहो तो भी सीधा। जैसे मैं लड्डू खाता हूं, आम मोदकम भक्ष्यामि, शुद्ध है। लेकिन और सब भाषा में आई फूड आई, हाँ वो कह दो। लेकिन हिंदी में कह दो हूं खाता लड्डू मैं, तो अशुद्ध है। इंग्लिश में भी, अन्य भाषाओं में अशुद्ध है। यानी संस्कृत में कर्ता क्रिया कर्म संप्रदान किधर का उधर, उधर किधर का सब शुद्ध है। मैं लड्डू खाता हूं, अहम मोदकम भक्ष्यामि, और भक्ष्यामि मोदकम अहम। हमारे आचार्य यहाँ संस्कृत के विद्यालय में बैठे, यानी भक्ष्यामि मोदकम अहम कह दो तो भी ठीक, और अहम मोदकम भक्ष्यामि, और भक्ष्यामि मोदकम अहम, ये अहम इधर कर दो उधर कर दो, बीच कर दो, दाएं कर दो बाएं कर दो, शुद्ध है। पूर्णमदा पूर्ण विदम पूर्णात् पूर्ण शुद्ध। हाँ, संस्कृत ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म की वाणी है, सदा शुद्ध है, अशुद्ध होती नहीं है। अन्य भाषाओं में अक्षर का अर्थ नहीं होता। जैसे विज्ञानानंद, इसका अर्थ हो जाएगा विज्ञानम आनंदम। हाँ, और सर विस्टन चर्चिल होंग हुआ, और शी चिनपिंग नो मीनिंग गैटा, कोई अर्थ नहीं। विज्ञानानंद, शिवानंद, ध्यानानंद, इनके अर्थ हो जाएंगे। राम प्रकाश, शिव प्रकाश, अर्थ होगा इनका। और भाषाओं में अर्थ नहीं होता। माता मानते पूज्यते सा माता, शायद अमेरिका में जा रहे, अमेरिका में नाराज हो रहे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। देखो, माता शब्द का अर्थ होता है संस्कृत में मान्यते पूज्यते सा माता। माँ किसे कहते हैं? जो माननीय हो, पूजनीय हो, वंदनीय हो। और पात रक्षित पिता, जो पालन करे से पिता। बंदनाथ बांधवाज, बंधन से छोड़ा है भाई है। लेकिन इंग्लिश में मम्मी, डैडी, पिंकू, टिंकू, ढंकू, पप्पू, सप्पू, गप्पू, नो मीनिंग अर्थ, इनका कोई अर्थ नहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। नहीं, फिर भी आजकल लोग बड़े गौरवान्वित होते, मम्मी पापा डैडी, डैडी जानते, डैड पापा, पापा पाप से कमा लाए भैया, और क्या कहें, ज्यादा नहीं बोलूं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। जिसको नहीं, जिस देश का और भाषा का सम्मान है नहीं है, वो नर नहीं है, मृतक तुल्य है और पशु समान है। अपनी भाषा
जो कि बहुत देव वाणी, महापुरुषों की वाणी, ऋषि मुनियों की वाणी, वासना दूर करने वाली वाणी, नर से नारायण बनाने वाली वाणी, उसको छोड़ करके ना मालूम कहाँ चक्कर हम पड़ गए भैया। बर्बाद चमन को करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर साथ पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। तो भगवान बोले राज विद्या, राज गुह्यम ब्रह्म विद्या, सत्संग की तारीफ प्रशंसा कर रहे भगवान। गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, गंगा जल तो शरीर को पवित्र करता है, ये ब्रह्म विद्या मन को मनमोहन बना देती है। क्या बात है। नुक्ता ऊपर नुक्ता नीचे, नुक्ता आता जाता है, खुदा जुदा में भेद नहीं, नुक्ता भेद बताता है। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, यानी मन भगवान में लग जाए तो मनमोहन हो जाता है, संसार में लग जाए तो संसारी हो जाता है। ये मुक्ति बंधन का मन का दाएं हाथ का खेल है। अरे आत्मा तो मुक्त है ही। देखो आत्मा के लिए ब्रह्म ज्ञान की जरूरत नहीं होती, ब्रह्म ज्ञान की जरूरत होती मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर पवित्र करने के लिए। आत्मा सदा पवित्र है, आत्मा में कभी काम्यता होती नहीं। इसलिए भगवान गीता में बोले अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता से स्थिता। अज्ञान जो होता है वो हमारे आपके सूक्ष्म कारण शरीर में होता है, आत्मा में न ज्ञान होता है न अज्ञान होता है। बोले धर्म की, प्रेम से बोलो गीता माता की। हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाते है, और द्वैत द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, द्वैत बुद्धि भगत है गीता। हरि ज्ञान चर्चा सुनाते है गीता, हरि ज्ञान सुनाते है गीता, द्वैत बुद्धि भगाते है, और हरि से सभी को मिलाते है गीता, हरि से सभी को। तो ध्यान दीजिएगा, भगवान बोले ब्रह्म विद्या है प्रत्यक्षा अवगमम। देखो यज्ञ करो, दान दो, जप करो, तप करो, बहुत बढ़िया बात है। ये साधनाएं हैं, सभी आनंद की ओर ले जा रही। बल्कि यज्ञ में तो जप यज्ञ को ही श्रेष्ठ बताया भगवान ने, गीता विज्ञा नाम जप यज्ञ में। लेकिन एक बात है, यदि इन्हीं जप को, तप को, कीर्तन को, भजन को आप सकाम भाव से करते हैं तो भाई भगवान के इसमें दोष नहीं है, तो आप स्वर्ग तक जाएंगे, देवलोक तक जाएंगे, और पुण्य समाप्त होगी तो गतागतम काम कामा हो जाए। इसलिए जितने कार्य करो निष्काम भाव से करो तो योग हो जाएगा, और सकाम भाव से करो तो भोग हो जाएगा, वो बढ़िया भोग मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। छुटकारा उससे नहीं होता। शुभ कर्म भी बंधन के हेतु होते हैं, इसलिए निष्काम भाव नहीं करना चाहिए तो योग बनेगा। ध्यान दीजिएगा। तो भगवान बोले प्रत्यक्षा अवगमन, ये ब्रह्म विद्या सत्संग ऐसा है कि यज्ञ करो, दान दो, जप करो, तप करो, बड़े अच्छे कार्य हैं, लेकिन इनका फल मिलेगा त्रिभिर दिनई, त्रिभिर वर्षई, त्रिभिर मासई, त्रिभिर वर्षई, त्रिभिर जन्मई। यदि आप यज्ञ दान जप तप करें तो जरूरी नहीं कि अभी आप पुण्य फल मिल जाएगा, हो सकता 3 दिन में मिले, और कहीं लॉकडाउन हो जाए तो भैया ना भी आ पाओ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। 3 महीने में मिले। कभी कभी शुभाशुभ कर्मों का फल 3 जन्म में 3 वर्ष में मिलता है, कभी 3 जन्म में मिलता है। लेकिन ब्रह्म विद्या अभी सुनो, अभी नर से नारायण हो जाओ, इससे बड़ा कोई लाभ दुनिया में नहीं है। यम लब्धा चा परम लाभम, क्योंकि यह मिलता तो है लेकिन देर से मिलता है। इसलिए दुनिया में 3 तरह के साधक हैं, साधना में भी साधकों में भेद है। एक तो वो हैं जो कहते हैं हमें घर बार मिल गया, अच्छा मिल गया, परिवार मिल गया, बेटा बेटी अच्छे मिल गए, कोठी कारें मिल गई, धन मिल गया, जमींदारी मिल गई, मेरा मान भी समाज में है। उन्हें बस इतने ही से लाभ वो मानते हैं, उन्हें ईश्वर से मतलब नहीं। हमसे कहते भी हैं गुरु जी बच्चा बच्चियां बहुत आपके, उससे बड़ी बढ़िया बात है। कोठी बन गई, बहुत अच्छी बात है। जमीन बहुत है, बहुत अच्छी बात है। और खाने के लिए खूब है, धन भी है, बहुत अच्छी बात।
लेकिन तो इनका कोई पुण्य है, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी बात नहीं है। इन्हीं को तुमने बड़ा लाभ मान लिया, तुम घाटे में हो। जैसे तुमने पत्थर को, चमड़के को ले लिया और हीरा छोड़ दिया। दूसरे साधक कौन होते हैं? चलो ये भी पुण्यात्मा तो खैर है ही, पर मुक्त ये नहीं हो सकते। फिर महाराज दूसरे वो हैं जो यज्ञ कराते हैं, दान देते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, अच्छे अच्छे सभी कार्य करते हैं, लेकिन वो करते किस लिए हैं? वो करते कि हमारे लिए सुख होए, हमारी चले, हमारा स्वास्थ्य बढ़िया रहे, हमें बढ़िया बढ़िया भोग सुख मिले, आरोग्यता मिले, अपने अपने कुछ संकल्पित भाव से करते हैं। ईश्वर है, ईश्वर का भजन नहीं, भगवान दे भी देते हैं, उनके यहाँ कोई कमी नहीं है। ये था माम प्रपद्यन्ते तांसै, ये 2 नंबर उनसे बढ़िया है, क्योंकि कम से कम ईश्वर को साक्षी करके भोग भोगना चाहते हैं, भगवान को ये भी नहीं चाहते। बोलो धर्म की। और इनसे उत्तम सत्संगी कौन से हैं जो कहते हमें नहीं धन चाहिए, नहीं हमें बाल बच्चे चाहिए, नहीं जमीन चाहिए, नहीं हमें बाबाई चाहिए, हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए, हमें ओनली परमात्मा चाहिए। भगवान ऐसे कि सारे पर नाचते, हारा सारे संसार चीजें तो उसके पीछे घूमती। क्या प्रहलाद ने भगवान को चाहा, उनको क्या मिला? लोग आज कहते हैं गुरु जी अगर निष्काम भजन करे तो क्या हमारा भला हो? अरे तुम्हारा ही भला हो जाएगा, तुम्हें इतना भला होगा कि तुम अपने लिए, समाज के लिए और भगवान के लिए उपयोगी हो जाओगे, हर चीज मिलेगी। ध्रुव को क्या नहीं मिला? प्रहलाद को क्या निष्काम भाव से उन्होंने भगवान को चाहा तो उन्हें कौन सी चीज नहीं मिली? भगवान एक से एक बढ़िया चीज देते हैं। इसलिए निष्काम भाव से योगाभ्यास करने में ही फायदा है। सकाम भाव वाले भी बंधन में होते हैं, वो भी मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो ये ब्रह्म विद्या जो है प्रत्यक्षाप अवगमम है, ये तुरंत लाभ देने वाली है, नर से नारायण का पद प्रदान करने वाली है। इसलिए सत्संग के समान कोई लाभ दुनिया में होता नहीं है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाई का अंग तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। भैया हमें इशारा कर देना, हाँ तो हम बंद कर दें, चाहे फिर वो अतिक्रमण नहीं होना। तो मैं आपको सुना रहा था, कितनी टाइम है? 12:30 हो गए। चल ठीक, घड़ी में देख रहा हूँ, मेरी नजरबंदी उधर है। अरे ले दो, देखो, हाँ कहते तस्मात, देखो संस्कृत का शब्द है तस्मात, अस्मात, कस्मात, जहां पर आ जाए देयरफॉर ऑर्डर हो गया सरकारी। यानी ब्रह्म विद्या सुनने वालों गीता माँ कहती है तस्मात, ये स्थिर प्रज्ञ के लक्षण हैं, सिद्ध पुरुष के लक्षण साधक के नहीं हैं। तस्मात महाबाहो, ये बड़ी भुजाओं वाले अर्जुन, ठाकुर ने आदेश दे दिया निगृहीतानि सर्वशा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए भैया जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। इसका अर्थ है कि जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है वो बैठता कैसे, बोलता कैसे, यह अभी तक प्रवचन आपने सुना। और निगृहीतपन कैसे होता है, तो एक संत ने एक राजा को सुनाया कि सब करता हुआ वो अकर्ता कैसे रहता है। ऐसा नहीं, जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है उसके बाल बच्चे नहीं होते, धन नहीं होता, संपदा, ऐसा नहीं है। गीता निकम्मे को तो पसंद ही नहीं करती, पुरुषार्थ प्रधान ग्रंथ गीता, भगवद गीता, उसके होता तो सब कुछ है, लेकिन उसका जो है महाराज इंद्रियाणाम चरता, वो जैसे वायु नहीं ले जाती है भगा के, वो इंद्रियों के वासनाओं के विषयों से वो भगा नहीं सकती स्थिर बुद्धि वाले को। सुख दुख उसके सामने भी आते हैं, जय पराजय उसके सामने भी आती है, हर चीज आती है, लेकिन
उसका इंद्रियों पर, मन बुद्धि पर इतना कंट्रोल, निग्रह है कि उसकी बुद्धि को वो चलाए बार नहीं कर पाती और वे भोग बिना विकृति के समाप्त हो जाती। यानी अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से आप भोग, जितने भोग हैं वे योग हो जाते हैं। इसलिए वेदों में कहा है ईशावास इदम सर्वम यत् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता। ये संसार की वस्तुएं बनाई हैं, ये परम पिता ने हम लोगों को खाने पीने भोग के लिए बनाई है। लेकिन कैसे भोग भोगे तो योग बन जाए? बोले वेद भगवान की अनासक्त भाव से, आसक्त भाव लिपायमान न हो करके, अनासक्त भाव हो करके, निष्काम भाव हो करके। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि जिसमें निष्कामता है, निर्लिप्तता है, अनासक्तता है, वो तीनों लोगों को मार करके न तो वास्तव में बांधता है, बनता है, न पाप से बनता है, न मारता है। जैसे ना हम, कितनी बढ़िया बात। एक नहीं दो नहीं, सब सफाई कर दो तो भी आप निर्लिप्त रहेंगे, पाप पुण्य नहीं लगेगा आपको। कितनी बढ़िया बात गीता की ज्ञान की है। जैसे माँ परस दे तो किसी के भोजन की आवश्यकता नहीं होती, उसी तरह गीता, ये ब्रह्म विद्या ये भी माँ है। गीता का ज्ञान सुन लो तो और ज्ञान सुनने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वेद व्यास भगवान कहते मम त्वाम अनुसंधामी, हे अम्बा पराम्बा ब्रह्म विद्या, मैं तेरा अनुसंधान करता हूँ और मैं ये भी कहता हूँ तेरा मैं आंचल पकड़ूंगा तो तू मेरे को अवश्य पार कर देगी। ध्यान दीजिएगा, ये ब्रह्म विद्या कहते हैं। तो ऐसे एक राजा को सुनाई, संत भगीर ने कथा, गीता का ज्ञान सुनाया। तो संत के भी तो आश्रम होते हैं, संतों के शिष्य होते हैं। राजा के तो 10-5 बाल बच्चे, संतों के तो न मालूम कितना, इन पे कोई फैमिली प्लानिंग नहीं होता। बोलो सच्चिदानंद भगवान। हाँ, संत तो माँ गिरस्ती हमारे सिया रामदास महात्मा यहाँ रहते, बड़े त्यागी थे। कोई लाला आवे तो कहे भैया, वो कहे गुरु जी हमारा भैया देखना है हमारे, अब हमें जाना है, तू घर भी देखना, हम तो भाई दुनिया काम कहा करते हैं। तो सिया राम क्या कहें, अरे लाला तुसी हो गिरिस्त और हम है गिरिस्ता, तुम्हारे 2-4 बच्चे होंगे यहाँ, गुरु के न मालूम कितने आते हैं। बोलो सच्चिदानंद। सही बात है, ये गिरिस्ता है, किसका है? भगवान जी का है। और साधु का गिरिस्ता थोड़े होता है, भगवान के पर न मालूम कितने भगत हैं, उनका तो पता ही नहीं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो राजा बोले तो महाराज आप कहते निगई है, उसके जो ऐसा होता है उसको जो है स्थित प्रज्ञ पुरुष जो निर्लिप्त रहता है। और आपके भी तो है चेले हैं, हमारे बाल बच्चे हैं, आपके हमारे कोठियां हैं, कारें हैं, आपके भी तो हैं, कई आश्रम कई होते संतों के भी। तो संत बोले अच्छा मैं तुम्हें बता दे, एक्सपेरिमेंट करें। कहते हाँ। राजा बोले तुम में हमें अंतर क्या है? इसका अर्थ ब्रह्म ज्ञानी स्थित प्रज्ञ पुरुष वैसे ही कार्य करता है जैसे दुनिया वाले करते हैं, पर उसका अंदर से दूसरा भाव होता है। ध्यान देना, अंदर से उसकी बुद्धि स्थिर है और राजा की अस्थिर है। काम वो भी कर रहा वही है और कार्य वो भी कर रहा है। संत बोले चलो हम अपना आश्रम 2 वर्ष के लिए छोड़ते हैं, तुम गद्दी छोड़ो मेरे साथ चलो, तो आपको पता चल जाएगा तुम में हमें क्या अंतर है। राजा साहब 4-10 दिन के लिए बाबा के साथ रहे। अरे राम राम गुरु जाने दो, ना मालूम चाइना को हमला करते। बोलो सच्चिदानंद भगवान का यही हमें तुम में अंतर है। हमें तो कभी आश्रम में कैसे बहुत से बाबा बना के कभी जाते ही नहीं। कई बाबाओं ने कुटियां बना दी है, ये हमारे पंजाब में बाबा उनके प्रभाव से लोगों ने बना दी। कईयों में तो गए ही नहीं, वे बैठे ही रहे कि गुरु जी हमारे यहाँ भी हो जाए, अब उनके नाम से बनाए। यानी संतों की वाणी में लक्ष्मी का वास होता है। दुनिया पैसे के पीछे घूमती है, संतों के पीछे पैसा घूमता है। बोलो धर्म की, हाँ जी, लक्ष्मी अपने आप आएगी। अभी हमें भगा दो, सब ले ली बात, जहां हम जाएंगे वहां फिर ऐसे ही हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद। इसका अर्थ बताएं क्यों?
आपके पास कोई चीज हो तो आप कभी निर्धन नहीं हो सकते। हमारा अपना अनुभव आपको बताते हैं। पैसा इकट्ठा करने वाला धनी नहीं होता है। असली धनी वही होता है जो सबको खिला के खाता, वही सबसे मालदार है। तभी एक संत कहते थे कि अमीरी की तो ऐसी की अपना सब कुछ लुटा बैठे, और फकीरी की तो ऐसी की खुदा के घर में जा बैठे। अमीर वही होता है जो सबको खिला के खाता है, सबका सम्मान करके खाता है। उससे धनी आदमी कोई दुनिया में होता नहीं है। और इकट्ठा करने को दुर्योधन बहुत इकट्ठा करके, रावण ने तो सोने की लंका इकट्ठी कर ली। लेकिन बताओ, कोई लड़के का नाम रावण रखता है? सबसे धनी आदमी दुनिया में रावण। बोलो सच्चिदानंद भगवान। हो गई शिक्षा लेकर रावण की। कहते दुर्योधन के पीछे लक्ष्मी भागती थी। क्या लक्ष्मी दुर्योधन नाम रखता है? कोई लड़के को नाम दुर्योधन रखता ही नहीं। ऐसी छीछा लेदर हो गई। लेकिन धन्य है कि लक्ष्मी माता तपस्या त्याग भजन से भी आती है और वो अच्छे काम में होती है। बढ़िया कार्य उनके द्वारा होता है। जैसे हमारे प्यारे भक्त, उनके पास भगवान ने धन भी दिया है और धर्म भी दिया है। वो धन देते हैं लेकिन अपना जान के नहीं देते। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। वो स्थित प्रज्ञ पुरुष होते हैं। वो देते हुए भी लज्जा उनको आती, संकोच होता है। एक लाला दान करते थे, तो नीचे देखें तो कहा महाराज आप तो बड़ा करोड़ों का दान करते, नीचे क्यों देखते हो? लाला बोले दुनिया वालों की नजर खराब है। वो कहते लाला दे रहा है, हाड़ चाम का लाला कहां से देगा? लक्ष्मी किसकी है? मैं नहीं, मेरा नहीं, और ये है किसी का रह दिया। अपनी नहीं मानना, यही सबसे बड़ा पाप है। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप उसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। बोले सच्चिदानंद भगवान। और मैं मेरा ही दुनिया गीता में पूरे अध्याय में सब जगह अविद्या इसी को दूर करने के लिए निष्काम कर्म की साधना है, शरणागति की साधना है और ज्ञान विज्ञान वेदांत की साधनाएं भगवान ने बताई है। अब कहते महाराज वो होता कैसा है? कहे या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी यस्याम जागृत भूतानि सा पश्यतो मुने, सा निशा पश्यतो मुने। इसका अर्थ जो दुनिया वाले जिसे उन्नति जानते हैं, तत्व ज्ञानी उसे अवनति जानता है। यानी कहते हैं जागता कौन और सोता कौन है? तो कहते हैं ममेज बद्धते जंतुर। एक शब्द के अंदर ही ज्ञान विज्ञान सारा वेदांत है। क्या? ममेत बद्धते जंतुर, आपका मेरा और मैं, बस यही आपने आफत मोल ले ली। सांप की बिल में आपने हाथ डाल दिया, अब जहर चढ़ जाएगा और दुनिया सब मैं मेरे चिल्लाएगी। तभी देखो युद्ध होने जा रहे हैं। हाय हाय भ्रष्टाचार कदाचार क्यों बढ़ा? अज्ञान के कारण। तो ममेत बद्धते जंतुर, और जो मैं मेरा कहते आदमी नहीं है, इन्हें जंतु का है। जंतु, जंतु मैंने जानवर। यानी जो परमात्मा को भुलाकर लक्ष्मी को, बाल बच्चों को, जमीन जायदाद को, विद्या को, बुद्धि को अपना कहते हैं, ये ईश्वर की ओर से सो रहे हैं और वासनाओं में जग रहे हैं। यही निशाभूत है। यानी इनके लिए संसार की उन्नति ही सत्य है। ये ईश्वर की ओर से सो रहे हैं। और जो कहते हैं अरे लक्ष्मी चल है, शरीर भी क्षण क्षण बदला, घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण क्षण बीती रे हो या, घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण क्षण बीते रे हो।
प्रिया गीता वाले कब आओगे, भक्तों की नगरिया, घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण क्षण बीते रहे हो। जो कहते महाराज लक्ष्मी चल है भी नहीं रहेगी, अरे शरीर भी अभी 2 मिनट था इतना मर चुका, धीरे धीरे शरीर ऐसे ही मरते मरते किसी का 70 मरता, कि 80 मर तो जाता ही है। एक वेदांती थे, बड़े ज्ञानी संत, वो किसी पुल के नीचे खड़े, तो किसी ने कहा, नीचे पुल के नदी बह रही थी, कहा महाराज ये नदी बह रही है और ये पुल के नीचे बह रही है। वेदांती बोले हाँ भैया नदी बह रही है, पुल भी बह रहा है, तुम भी बह रहे हो, मैं भी बह रहा हूं। यानी जिस दिन से हम लोगों का जन्म हुआ उस दिन से मरते ही चले आ रहे हैं। यही अनिशा सर्वभूता नाम। अज्ञानी जिसे सत्य मानते हैं, ज्ञानी उसे सत्य नहीं मानता है। वो जानता है ये चीजें मिटने वाली हैं, और उनमें तुमने कहा मेरा, अब सांप की बिल में आपने हाथ डाल दिया, आप 84 में जाना पड़ेगा। इसलिए सबसे ईमानदारी का अगर भक्त हो तो शरीर संसार भगवान का है। ईशावास इदम सर्वम, थोड़ी थोड़ी देर में कहा करो शरीर मेरा नहीं है, संसार मेरा है। अगर भगत हो तो स्थित प्रज्ञ हो जाओगे आप। शरीर मेरा नहीं है और संसार मेरा। अब भगवान ने दिया और तुमने कहा बेटा मेरा, धन मेरा, पति पत्नी में आपस में मैं मेरे, जमीन जात मेरी, प्रभाव मेरा, विद्या मेरी। क्यों भाई दूसरे की चीज को आप मेरी कहते हो तो आप बेईमान हो कि ईमानदार हो? बेईमान हो नंबर 1। बेईमान ही नहीं हो, अपराधी भी हो। अपराधी नहीं हो, महामूर्ख भी हो। लेकिन मूर्ख तमाम देख लो वही बोलेंगे, चाहे जितना सत्संग करो, कहें कोठी हमारी है, पैसा हमारा है, जमीन हमारी है, विद्या हम बड़े विद्वान हैं, हम बड़े गुणवान हैं, हम बड़े कुणवान हैं। अरे दिया किसी ने और तुम मैं लगाए बैठे हो। हाँ, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है। जो भी मेरे पास है ये धन किसी का है, जो वो धन किसी का है। मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है। नाले ने दिया है बड़े प्यार से, देने वाले ने दिया है वो दिया बड़ी शान से, लेने वाला लेने वाला लेने वाला मेरा है ये कह उठा अभिमान। मैं नहीं मेरा नहीं ये तन मैं और मेरा कहने वाला मन भी किसी का है। मैं और मेरा मन भी किसी का है। मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का। जगत जो दिया है वो सदा साथ रह सकता है, जो दिया है वो सदा ही साथ रह सकता है। कब बिखर जाए ये कोई ना रह सकता है, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता है।
मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है, जो भी मेरे पास है ये धन किसी का है। जग की सेवा खोज अपनी प्रीति हर से कीजिए, जग की सेवा खोज अपनी प्रीति हरि से कीजिए। जिंदगी का राज ये आराम से जीजिए, जिंदगी का राज ये आराम से जीजिए। मैं नहीं मेरा नहीं ये तन बेटा है। मैं कुछ वहां भी सुनो संक्षेपेण। तो यह निशा सर्वभूता नाम ममेद यहीं पर समाप्त करते हैं। वेदांत का सिर्फ ज्ञान युग है असल में। ये रात्रि कौन अभी नहीं सुनाया था, एक रात्रि ऐसी जो 12 घंटे की है, और ये अविद्या ज्ञान रूपी रात्रि उत्तरकांड में आता है, गीता में आ निशा सर्वभूता नाम। यहाँ मोह निशा का मोह निशा का देखिए सपना रे जही जड़ जंगम जही जड़ जंगम परमारथी पर पंच जानिया तब ही जीव जगत, जानिया तब ही जीव जगत। जब सब विषय विलास विधान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय। तो भगवान बोले भाई शरीर संसार आज का प्रवचन है। देखो प्यारे भक्तों, ये ब्रह्म विद्या है। एक ही बात समझ में हमारे सबके आ जाए, गीता और वेद की ब्रह्म विद्या, तो हम नारायण ही उसके स्वरूप बन जाए। हम में भगवान में यही बस अंतर है कि हम जो अपनी चीज है उसे नहीं पहचान पाते हैं, और भगवान जानते हैं इसे भगवान है, और हम नहीं जानते इसलिए हम जीवात्मा हैं, और भगवान सब जानते इसलिए वे परमात्मा है। लेकिन तरकीब बता रहे, गंगा कसम तुम भी परमात्मा हो। एक साईं बाबा के पास मैंने कई बार आपको सुनाया, साईं बाबा के पास कोई गया, कहा तुम भगवान ढोंग फैलाते हो, भगवान कहते हो अपने को। साईं बाबा कुछ भी हो वो तो भगवान जाने। एक साईं बाबा ने उत्तर बड़ा अच्छा दिया। साईं बाबा बोले हाँ, हमें लोग भगवान कहते हैं, हम जानते हैं कि हम भगवान हैं, और लोग कहते भी हैं, लेकिन गंगा कसम तुम भी भगवान हो, हम तुम दो हो नहीं। और तुम जानते नहीं, मैं जानता हूं, बस यही फर्क है। यानी इसका अर्थ भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जीवात्मा जो है माया के बस में हो जाता, मैं माया के बस में नहीं होता हूं। और जो मैं मेरा यही तो है, ममित बद्धते जंतु यही है। आपने कहा मैं फंस गए, आपने कहा नामम, आप मुक्त हो गए। ममित बद्धते जंतु अष्टावक्र गीता ना ममित विमुक्तते, कहते मुक्ति बंधन का रहस्य एक शब्द के अंदर निहित है। आपने कहा मम मेरा, आप फंस गए। आपने कहा ना मम मेरा कुछ नहीं, आप मुक्त हो गए। बस इतने फर्क है। तो वो जो होता है मोह निशा वाला, वो संसार को सच्चा मानता तो ईश्वर की ओर से सो रहा है, भगवान की ओर से, और इसको मानता कि अरे ये तो माया है ठगनी। तो भगवान ने दो शक्तियां हैं भगवान की, ये ठगनी है तो भगवान ही की। बोलो सच्चिदानंद भगवान। माया महाठगनी हम जानी, कबीरदास बोले। बड़ी विचित्र है ये। शिव बिरंच का मोहई को है बपुराया, असजिय जान भजे मुन मायापति भगवान।
तो भगवान की दो शक्तियां हैं, एक माया और एक भक्ति। अब फैसला करो तुम क्या चाहते हो भैया। आजकल सत्संग चल रहा है, माया चाहते हो तो भगवान 84 में कहो नाचो बेटा, तो माया तो नचाती। इसलिए भगवान से जो माया मांगते नहीं, धन मांगते हैं, जमीन मांगते हैं, संपत्ति मांगे, माया मांग रहे हैं, भगवान कोई दूसरे में दे भी देते हैं। तेरे दरबार आली की निराली शान है देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटती दे। बढ़ाया जिसने अपना कर तेरे दरबार में, मालिक तुझे देते नहीं देखा मगर। लेकिन कहते दोस्ती खत्म, तुमने सेवा करी मेहनताना ले लो, बोले धर्म की, देवता तक हो जाओ, खूब भोग भोगो, मजे करो। लेकिन भगवान बोले दोस्ती मेरे से तो नहीं हो पाएगी। और एक ऐसे थे जो भगवान को ही चाहते, भगवान बोले ये बड़े खतरनाक हैं, ये तो हमको नाचने चाहें। तो भगवान अपना प्यार, अपनी भक्ति किसको देते हैं? जो भगवान को चाहता है। तो जो प्यार भक्ति जिसे भगवान देते हैं भगत को, तो भगत भगवान को नचाता है, माया उसे नचाती है। और भगत माया कौन है? भगत कौन है? यशोदा मैया। नाचे नंदलाल, भागवत बड़ा बढ़िया ग्रंथ है। नाचे नंदलाल नचावे बाकी, तो मैया बड़ी कि कन्हैया बड़ा? न कन्हैया बड़ा न मैया, प्रेम बड़ा है। रामई केवल प्रेम प्यारा। तो कहने का तात्पर्य है ये योगियों के लिए जो प्रपंच संसार का है, जितनी शक्तियां हैं, जितनी भी रिद्धियां सिद्धियां और तमाम स्वर्ग के भोग, ये सब भगवान तो उन्हें जंतु ही बता रहे भैया, भगवान जाने, पुण्यात्मा तो है ही। ये पुण्य भी बंधन का हेतु है, गीता कहती है। इसलिए ब्रह्म विद्या के द्वारा पाप पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं। और जब पाप नष्ट हो जाते हैं तो हम नर से नारायण हो जाते हैं। फिर सुख दुख की ताकत नहीं है जो हमको स्पर्श कर सके। आज यहीं पर प्रवचन समाप्त करते हैं। देखो भाई, इसलिए भाई बड़ा सौभाग्य है जो हम सब गंगा माता की चरणार बिंदों में प्रांगण में ब्रह्माभ्यास कर रहे हैं। बोले गंगा माता की। और गायत्री माता का जप भी हो रहा है, उनकी गायत्री माता की ज्ञान की गरिमा का बखान भी किया जा रहा है। और प्रवचन गायत्री गीते के अनुसार है। बड़े भाग्य हैं भैया हमारे आप सबके। हमको भी भगवान भगवती ब्रह्म विद्या का निरूपण करने का प्रभु ने अवसर प्रदान किया है। इसलिए भाई ये न समझो कि साधुओं को कोई अपेक्षा होती है, लेकिन जो भक्त सुनते हों, ध्यान देना, संतों के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं होती। जो पैसा संत चाहता वो भाई संत में कमी है। संत जहाँ जाते उन्हें खाने खूब मिलता है, अकेले लंगोटी मिलते, 2 रोटी चाहिए 1000 मिलती है। साधु को कोई पैसे की उसकी कमी नहीं होती। फिर साधु ये अपने आश्रमों में ये क्यों ऐसा करते हैं? गौशाला, पौशाला, विद्यालय, शिक्षालय, इसलिए कि सब भक्तों से, साधकों से पाप हो जाते हैं धन में। तो भाई वो जब करवा देते हैं, बोले गायत्री माता की, और गौ सेवा करवा देते हैं, कई विद्यालय भी खुलवा देते हैं। साधुओं को इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती, साधुओं को तो सब चीज मिल जाती है। इसलिए जो भाई बहन ऐसे स्थानों पर अपना धन समर्पित करते हैं, उनका वो धन धन्य होता है। धन को धर्म की जरूरत की नहीं है, धर्म को यानी धन को धर्म की जरूरत है, धर्म को धन की जरूरत कभी नहीं होती। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ये बड़े भाग्यशाली हैं। और कहीं भाई ऐसे हो जो तन से भी, मन से भी और धन से भी सब तरह से ब्रह्माभ्यास करते हो, भाई उनके लिए तो बार बार साधुवाद है, धन्यवाद, प्रभु की ओर से आशीर्वाद। भाई पर ध्यान की, जोर से जयकारा लगाइए। बोले वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, गंगा माँ की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का। हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।